बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कितनी दूर हैं एक बड़ी जंग से, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से ज़रूर मिलेगा कि एक तो आज आयतुल्लाह अली खामनाई ने ऑर्डर जारी कर दिया है, वो हम सबको पता है। लेकिन जो सरप्राइज़ होगा वो इस दफ़ा बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस दफ़ा जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बिल्डिंग्स हैं, जो उनकी चीज़ें, उस पर जो हमला होगा वो बड़ा तबाहकुन है। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट है ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त शख्स आ रहा है। ये कोई आम शख्स नहीं है, इसका नाम है रोनन बर्गमैन। ये इतना अहम सहाफ़ी है, इतना अहम सहाफ़ी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता है। ये इसराइल का सहाफ़ी है, इसराइल के टॉप मीडिया के अंदर इसका शुमार होता है। और इसराइल की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ इसके इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि आप ये सोचें कि इसने वॉर कवर की हैं बड़े सालों से, 20 सालों से। हैरत समेत या दिनों अखरनोद हर जगह इस बंदे ने काम किया है। इसने जो बात की है वो सबसे अहमियत का हामिल है। इसने कहा है कि हफ्ते के दिन ईरान हमला करने के लिए जा रहा है इसराइल के ऊपर, और जो इसका सोर्स है वो इसराइल की इंटेलिजेंस मालूमात है। जाहिर सी बात है, इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों का मामला है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस बंदे ने ये जो मामला सामने लेकर आया है, उसके बाद क्या वाकई ईरान हमला करने के लिए तैयार है? देखिए, इसने कहा है कि ज़्यादा देर और मामला रह नहीं गया, और ना इंतज़ार इस बात का किया जाएगा कि अमरीकी इंतखाबात का मसला क्या है, क्या सूरत हाल है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं चाह रही होती कि कोई लड़ाई हो, कोई हमला हो, तो वो फिर सहाफ़ियों के ज़रिए पैगाम दे देते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि यार ये हमला होने वाला है, हमें एडवांस में पता है, और ताकि दुनिया को ये मैसेज चला जाए कि ईरान को आप हमले से रोकें। देखिए, इस वक्त कतर से लेकर बाकी सारी तमाम ताकतें ईरान को कह रही हैं कि आपने हमला नहीं करना। अमेरिका ने भी कहा है, सब ने कहा है। लेकिन ये बात आप याद रहे, इस्माइल हानिया को मारा गया था ईरान के अंदर, उसका बदला लिया था ईरान ने। ईरान ने कोई खुद से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं किया था, ये बात याद रहे, वो बदले के तौर पर किया था। तो इस्माइल हानिया के बाद तो कोई जवाब बनता नहीं था इजराइल का हमला करने का, चाहे नाकाम हो, जैसा मर्जी हो, फिर हमला उन्होंने किया तो अब तो जवाब बनता है। अब सीन ये है कि ईरान असल में हमला करने के लिए क्यों जा रहा है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको गौर से देखिए। ये SU-35 और SU-30 के लिए मिलिट्री बेसिस बनाई जा रही है, शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं जो ईरान के अंदर होंगे। ईरान असल में कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, उन्होंने 50 के करीब SU-35 बनाने हैं। रूसी उनके साथ मिलकर ईरान में उसकी प्रोडक्शन करेंगे, दुनिया भर में भी जाएंगे। और उससे भी ज्यादा अहम डेवलपमेंट है कि ईरानी दुनिया के जदीद तरीन तैयारे बनाने जा रहे हैं। ईरान एक ही चीज में उसकी कमी थी, SU-35 जैसे तैयारे और चीजें, अब वो उसमें आगे जा रहे हैं। तो इस सारे मामले पर मुस्तकबिल में उनका प्लान है कि हमने 200 के करीब लेने हैं, और हम इराक में भी रखेंगे, शाम में भी रखेंगे, हम ईरान में भी रखेंगे, हम डायरेक्टली लड़ाई करेंगे। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ईरान असल में हमला करने के लिए जा रहा है, और प्लान ये है कि चूंकि उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को तो हिट नहीं किया, लेकिन प्लान ये है कि अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया जाएगा। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर हमला किया जाएगा, इंटेलिजेंस यूनिट्स पर हमला किया जाएगा, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर जहां से सारी प्लानिंग हुई थी हमले की, वहां पर। और जिन मिलिट्री बेसिस से इनके तैयारे उड़े थे, बेशक उन्होंने वो तैयारे उड़ाकर चाहे इराक की सरजमीन इस्तेमाल की है, कहीं किया है, वहां पर हमला किया, वहां से हमला होगा। सो ये सारी सूरत हाल है कि इन्होंने अपने टारगेट चूज कर लिए हैं, और हमला बड़ा शदीद होने जा रहा है। पिछला जो हमला था उस हमले से कई गुना ज्यादा बड़ा हमला होने के लिए इस वक्त जा रहा है, और मामलात एग्जैक्टली इसी तरह होंगे कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमलों की जद में आएगा। और सबसे अहम टास्क दिया गया है 4 चीजों का: डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम और थार्ड। ये 4 ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनको उड़ाने का टास्क दिया गया है कि इन सबको उड़ाना है। कितनी कितनी बैटरीज कहां कहां लगी है, इन सबको उड़ाना है। और रूस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है ईरान को कि आपने हमला करना है। चाइना का भी ग्रीन सिग्नल आ चुका है कि आपने हमला करना है, रूस का भी आ चुका है।
अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने इतना डैमेज नहीं किया तो फिर हमला क्यों? देखिए, आज आप एक चोर दरवाजा खोल देंगे तो कल को कोई भी आकर हमला करेगा। इजराइल ने हमला किया है, उन्होंने इनकी मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया है, उनकी जगहों को नुकसान पहुंचाया है, चाहे ज्यादा नहीं पहुंचाए, चाहे इन्होंने हमला रोका है, लेकिन ये बात ज़हन में रखे, ये हमला बहुत तबाहकुन था। रुका है वो एक अलग बात है, ये हमला इतना तबाहकुन था कि पूरी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज वो उड़ाने के लिए आए थे। उन्होंने काफी हद तक जो हमला करना था उसमें आज ईरान पैरालाइज हो जाता। वो तो उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि इसराइल नहीं है चूकने वाला। यानी वो देखिए, नेतन्याहू ने कहा जी हमने उनकी जो मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है उसको डैमेज किया है, अभी उनको नुकसान हुआ है। नुकसान है उनकी चीजों का, इतना नुकसान नहीं है जितना ईरान ने किया था हमला करके। लेकिन ईरान को ये बात का अंदाजा हो गया कि अगर आज इजराइल को जवाब नहीं दिया तो ये कल को आकर हिट करेंगे, और ये तैयार बैठे हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा, इजराइल के मुतालिक रूस ने उनको इंटेलिजेंस मालूमात दी है कि इन्होंने दोबारा हिट करना है। अब रूस यहाँ पर ये चाहता है कि इनको हिट कर दिया जाए पूरी तरह। जब आप इनको हिट करेंगे यहाँ पर तो फिर अमेरिका भी इंगेज हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, अमेरिका ने मदद फराम की है इस पूरे हमले में, पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया, लेकिन मदद पूरी फराम की है। सो इस सूरत हाल में अब इजराइल को जवाब देना लाजिम है। अमेरिका कह रहा है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कह रही है ईरान को कि आपने हमला नहीं करना। ये पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने हफ्ते का कहा है, हो सकता है वो 1-2 दिन आगे पीछे कर दें, हो सकता है वो थोड़ा और आगे कर दें, हो सकता है वो पहले हमला कर दें, क्योंकि ईरान ने जो हमला करना है इस दफ़ा बताए बगैर करेंगे, जैसे पहले किया था 2-4 घंटे पहले, और ये बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी बताया है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी बताया है कि ईरान का जो मूड है वो मूड ठीक नहीं है, वो हमले वाला मूड है। और ये हमला वो मुकम्मल तौर पर करने के लिए जा रहे हैं। और गालिबन उन्होंने बताया है कि उसके बाद इजराइल को दोबारा जब हमला करने की यानी जो मामलात होंगे उसको बेहतर तरीके से काउंटर करने की भी ईरान की तैयारी होगी, और वो पूरी तरह तैयार है। क्योंकि उनके मुताबिक देखिए, आयतुल्लाह अली खामनेई को जख्म लगे हैं बहुत ज्यादा, वो उन जख्मों से बाहर निकले नहीं हैं। कासिम सुलेमानी को मारा गया, इन्होंने उनके सबसे करीबी नसरुल्लाह को मारा, यहया सिनवार को मारा। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा। सो अब वो इस बात को भूले नहीं। और देखिए, जब इंसान बिल्कुल बुजुर्ग हो जाता है तो उसने जिंदगी की सारी बहारें देख ली होती हैं। 85 साल आपकी एज होती है तो आपके अंदर से डर खौफ नहीं होता। आपको पता है कि ईरान के अंदर 12 उलूम जो हैं उन पर महारत, सियासियात से लेकर मजहबियात, तमाम चीज़ों पर वो जिसको महारत हासिल होती है उसमें जाकर चंद बनते हैं इस लेवल पर कि वो आयतुल्लाह का उनको लेवल मिल सके। सो अब उन्होंने सारी ज़िंदगी देख ली है, सारा मामला देख लिया है। वो असल में ईरान का, देखिए एक बात उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि ईरान जितना खुलकर खेलेगा उतना उनका दबदबा भी दुनिया में कायम रहेगा। और वो ये समझते हैं कि आज हम अगर चुप कर गए तो ये हमला करेंगे। आपको पता है कि क्या हुआ था? अगर इस्माइल हानिया से पहले इब्राहिम रईसी का जो हादसा हुआ था उस पर ईरान मामला मुकमका ना करता, रिपोर्ट ना दबाता, तो ना पेजर डिवाइसेस फटती, ना इस्माइल हानिया मारे जाते, ना ही हसन नसरुल्लाह मारे जाते, ना फिर यहया सिनवार वाला मामला होता। तो आयतुल्लाह अली खामनेई को ये बात अच्छी तरह उनको पिंच कर रही है, ये बात कि हमने उस वक्त रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तो लिहाजा अब उन्होंने ये, तो आप सोचे ना, नेतन्याहू जब खुल के सामने आ गया, उसने आकर अवाम से, ईरानी अवाम से खिताब किया कि भाई अब देखें, हम आपके मुल्क में रिजीम चेंज करने जा रहे हो। सीधी बात है कि भाई अगला नंबर हम आयतुल्लाह को मारने जा रहे हैं। तो उस वक्त भी आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा मारो इनको, भुड़कस निकालो इनका। आज भी उन्होंने कहा है कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने गलती क्या किया, पावर इनको दिखाने का वक्त आ गया है। तो पावर अब उन्होंने जो दिखानी है, साइबर हमले भी हो सकते हैं, EMP हमला भी हो सकता है, हर तरह का हमला तैयार बैठा हुआ है। और एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, अब वो डर खौफ वाले लहरें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। रूस ये चाहता है कि अमेरिका अगर यहाँ पर इंगेज हो जाता है तो असला, चीज़ें, सप्लाई यहाँ हमें बेहतर लेवरेज मिल सकता है। वहाँ से हम यूरोप को डिसंगेज करवा देंगे, यूक्रेन वाला मामला। और आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया भी तैयार है। सो अब जो अगली सूरत हाल है उसमें ट्रम्प का रात का बयान, उसने सोने पे सुहागा कर दिया। उसने कहा है मैं जीत कर एक फौजी नहीं भेजूंगा लड़ाई के लिए अमेरिका से बाहर, बस दैट्स इट। उसने कहा एक फौजी नहीं मैंने भेजना,
जो मर्जी हो जाए। और पुतिन के आपको पता है अमेरिका के सदर ट्रम्प के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे हैं, तो उसने तो ऑलरेडी कह दिया कि भाई यूक्रेन की जंग भी ख़त्म करनी है और सारा कुछ करना है। सो अब ये नई डेवलपमेंट हुई है और इस पर देखना ये है कि ये हमला कब होता है। देखिए अगर हफ्ते का कहा है सहाफ़ी ने, तो इंटेलिजेंस मालूमात की बिना पर कहा है, पॉसिबिलिटी है आगे भी इसने जो बातें की बहुत सारी ठीक हुई हैं। सो इस सूरत हाल में ऊपर नीचे मामला हो सकता है, लेट भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, ये हमला होगा, हर सूरत होगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।